हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि ज्योमेट्री का है। उसके लिए आप अपना ज्योमेट्री का सामान लेकर बैठेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेखा, मान लीजिए ए बी, हमारे पास कोई भी रेखा का नाम दिया हुआ है, खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। केवल पैमाना और रूलर, पैमाना का मतलब रूलर है, और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हमने एक स्केल लिया और स्केल की सहायता से आप इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है और उस रेखा का जब आपको नाम देना है, हमें ए बी दिया हुआ है, तो हम दो बिंदु लगाएंगे जिसमें एक को ए से और एक को बी से दर्शाएंगे। उसके बाद हमें कहा गया है कि कोई बिंदु सी लीजिए जो उस रेखा के बाहर की ओर स्थित है। सी से हमें ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। आप सी को लीजिए और ए पर कोई भी बिंदु है उससे मिलाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और प्रकार से सबसे पहले आप देखेंगे कि आप यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और देखेंगे कि ये कोण कितना है, और उसी कोण की सहायता से और इस प्रकार हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद आप बिंदु सी पर भी उसी प्रकार से एक चाप लगाएंगे। जितनी चाप हमने बिंदु दी हुई रेखा पर लिया था उसी तरह चाप लगाने के बाद आप उसको देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की खुली हुई है, और उतनी ही चाप आप यहाँ से काटेंगे। देखिए, इसको आप लीजिए क्योंकि ये दोनों कोण हमें बराबर बनाने हैं। यहाँ पर हमारा कटा है। अब हम क्या करेंगे, हमें कोण इस तरफ बनाएंगे और जो हमारा ये चाप था और उसी की जितनी चाप। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो ये कोण हमें लिया है ये हमारा एकांतर कोण है, और दो रेखाओं के एकांतर कोण अगर समान हो तो हमारी रेखाएं, ये देखिए, अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारी जो रेखाएं बनेगी एकांतर कोण से वो समांतर बनेगी। आप इसको मिलाइए और जो दी हुई रेखा है उसके समांतर ही आपकी ये रेखा भी बनेगी। आपको इस प्रकार ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, एक रेखा L खींचिए और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। सबसे पहले हम इस प्रकार से एक रेखा लेंगे और उसका नाम रखेंगे L। L पर कोई भी स्थित बिंदु पर हमें लंब खींचना है, M लेंगे, और लंब के लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसके लिए आप दी हुई कोई भी रेखा पर एक बिंदु लेने के बाद इस तरह से पहले चाप लगाने के बाद, और ये हमारी चाप लेंगे, पहली चाप 60 डिग्री की, उसके बाद 120 डिग्री की। जब हम इसका समद्विभाजन करेंगे तो हमारे पास जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। लंब खींचने के बाद आप उस पर कोई भी बिंदु x लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दूरी है। 5 से स्टार्ट किया और 1 तक जब हम गए तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है। हमने इसको कट कर दिया और इस बिंदु का जो नाम रखा हमने x रखा है। हमें x से इसके समांतर ही एक दूसरी भुजा या रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। पहले हमने देखा था कि यहाँ अगर हम एकांतर कोण 90 डिग्री का ही बनाते हैं तो हमारी दोनों जो दी हुई रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। हम इस प्रकार यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस बिंदु को, दिए हुए x बिंदु को इससे मिलाते हुए आगे लेकर जाएंगे, और हमारे पास इस प्रकार जो रेखा आएगी वो इसके समांतर होगी, और उस रेखा का जो हमें नाम दिया हुआ है M दिया हुआ है। अब M और L हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। मान लीजिए L एक रेखा है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। सबसे पहले हम
जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से एक रेखा लेते हैं और उसका नाम हम एल रखते हैं। यहाँ पर स्केल की सहायता से आप एक रेखा लीजिए और उस रेखा का नाम एल रखिए। अब हमने एक बिंदु P लेना है, कहीं भी बिंदु P लीजिए जो कि L पर स्थित नहीं है, और हमें P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचनी है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम कोई भी बिंदु लेंगे, उसको P से मिलाएंगे और दिया हुआ ये बिंदु हमारे पास L पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और हम चाप लगाने के बाद इसको P से भी एकांतर कोण बनाते हुए इतनी ही चाप लगाएंगे। उसके बाद कोण को मापेंगे। यहाँ पर जितना कोण हमारा खुला हुआ है उतना ही हम यहाँ से खोलेंगे और उसके बाद इस कोण को P से मिलाते हुए आगे लेकर जाएंगे। तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वो L के समांतर होगी। हमें उसका नाम M दिया हुआ है, हमने M रेखा ले ली। M पर कोई अन्य बिंदु R चुनिए, हमने यहाँ पर R बिंदु ले लिया है। अब हमें कहा गया है R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचनी है। हमारे पास यहाँ पर Q है, इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कोण यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर कोण बनाया है, देखिए हमें संगत कोण बनाना है। संगत कोण भी बराबर होते हैं। हम यहाँ पर कोई भी R से एक इस तरह से चाप लगाएंगे, जितनी चाप हमारी P से थी। उसके बाद P का हमने कोण मापा था, उतना ही हम यहाँ से लेंगे और इसको मापेंगे। इसको मिलाते हुए, R को इस कोण से मिलाते हुए आगे लेकर जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगा और यहाँ पर बिंदु S होगा। हमारी जब आप सही तरीके से मापेंगे तो ये दोनों ही रेखाएं हमारी समांतर आएंगी। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे और हमारा काम आज के लिए इतना ही। लास्ट में जब आप इनको मिलाने के बाद ये आकृति जो प्राप्त करेंगे, आप उसमें देख रहे हैं कि इस भुजा के समांतर ये भुजा है और ऊपर वाली भुजा के समांतर नीचे वाली भुजा समांतर है। आमने सामने की भुजाएं जब हमें समांतर मिलती हैं तो हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहने का अभिप्राय हमसे जो पूछा गया था कि समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है, इससे हमें समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगी। आपको दोबारा से बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है कि पहले ये एकांतर कोण बराबर बनाने हैं, उसके बाद इस कोण के बराबर ये संगत कोण बनाना है, जिससे कि हमें इस भुजा के समांतर ये भुजा मिलेगी और इस प्रकार आपको समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही।